अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज लेक्चर 21 पार्ट बी में हम ईदी फाउंडेशन और अब्दुल सत्तार ईदी को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 1 में हमने अब्दुल सत्तार ईदी को पढ़ना शुरू किया था और उनको देखते हुए हमने कुछ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो उनसे मिलती जुलती हैं उनको स्टडी किया था, जिसमें ख़ास तौर पे अखुवत फाउंडेशन जो कि आसान शराइत पे कर्ज़े देते हैं और लोगों को एम्पावर करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और उससे मिलती जुलती और कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की थी, जिस तरह सैलानी है या छिपा है। तो आज हम स्पेसिफ़िकली अब्दुल सत्तार ईदी को कंटिन्यू करेंगे, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री देखेंगे ताकि हम इन डेप्थ समझ सकें कि अब्दुल सत्तार ईदी ने किस पैमाने से शुरू किया और किस सतह तक वो लेकर गए। तो हाँ, अच्छा, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, लिप्रोसी सेंटर के बारे में, रुतफ़ा के बारे में। ये भी एक नन है, मदर टेरेसा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उनको पढ़ते वक्त हम इनको स्टडी करेंगे। फिल वक्त हम अब्दुल सत्तार ईदी को कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेट, ठीक है, इसको अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी बच्चों पर भी सर्विसेज दे रहे हैं, बूढ़ों पर भी दे रहे हैं, बेवाओं पर भी दे रहे हैं और माजूरों पर भी दे रहे हैं। इसके अलावा बच्चों में भी दो किस्म के हैं, एक तो यतीम बच्चे हैं, दूसरे मिसिंग पर्सनस हैं, यानी जो बच्चे घरों से गायब हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स का पता नहीं होता। उसके अलावा एक और इनके पास सर्विस है जिसमें जो ऐसे बच्चे जिनको पैदा होने के बाद छोड़ दिया जाता है, जिनमें से अक्सर जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, यानी आप नाजायज़ जिन्हें कह सकते हैं, जिनको आ, उन्होंने उसके लिए एक वो बनाया हुआ है, झूला टाइप, कि आप बच्चे को फेंको नहीं, इसमें डाल दो, एक ज़िंदगी एक वजूद आई है ताकि उसको हम लोग पाल के बड़ा कर सकें। तो इनसे मिलती जुलती इनकी वाइफ की एक फाउंडेशन है, बिल्किस ईदी फाउंडेशन। और ईदी फाउंडेशन देखें, इधर यूके ब्रांच भी इसकी आ रही है। अच्छा, ये उर्दू में क्या कह रहा है, ईदी फाउंडेशन इन उर्दू। अच्छा, ये इनके बारे में कुछ ऐसे मौजूद हैं, अब्दुल सत्तार ईदी अल मारूफ मौलाना ईदी। अच्छा, ये वैसे मौलाना नहीं थे, लेकिन खद खाल की वजह से इनको मौलाना कह दिया इन्होंने। खिदमत खल्क के शोबे में पाकिस्तान और दुनिया की जानी मानी शख्सियत हैं, जो पाकिस्तान में ईदी फाउंडेशन के सदर हैं। ईदी फाउंडेशन की शाखें तमाम दुनिया में फैली हुई हैं। इनकी बीवी मोहतरमा बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह हैं। दोनों को 1986 में अवामी खिदमात के शोबे में रामून मार्क्से अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, इस हवाले से बहुत फीचर्स आए, अखबारात भरे पड़े हैं ईदी पे। और ईदी वो शख्सियत हैं जिनके ऊपर पीएचडीज भी हुई हैं, जिनके ऊपर लोगों ने एमफिल किया है, पीएचडी किया है। तो हम कोशिश करते हैं पहले इनके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लें, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि हम अगर डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं ना, तो ज़्यादा एस्पेक्ट उस शख्सियत का कवर हो जाता है, उसके बरखिलाफ़ अगर हम इसको रीडिंग करें। हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था इनका, कि ये कब पैदा हुए, कब फौत हुए और किन किन शोबों में काम कर रहे हैं। अच्छा, इंसानों के अलावा इनके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं और एनिमल शेल्टर भी हैं। इसके अलावा अच्छा, फाउंडेशन के साथ ये ट्रस्ट, यानी द ईदी फाउंडेशन एंड बिल्किस ट्रस्ट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था क्या फ़र्क होता है फाउंडेशन और ट्रस्ट। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने इसके बारे में दिलचस्पी ली थी, बाकी किसी ने इसको स्टडी करने की कोशिश भी नहीं की। तो स्टिल आप लोग ये मालूम करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को खुद सर्च करने का कितना शौक है कि फाउंडेशन और ट्रस्ट में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इनकी एक बेटी भी है और एक सन है, ठीक है। पर्सनल लाइफ, इलनेस एंड डेथ्स और लेगेसी, ये इनके ऑनर्स और अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। इसी तरह इनके ये नेशनल अवार्ड्स हैं और ये मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं, यानी नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनको कई बार प्रपोज किया गया। इसके अलावा रमज़ान छिपा साहब हैं, अंसार बन्नी हैं, सैलानी वेलफेयर हैं, रुतफ़ा, ये सब वो हैं
जो बड़े पैमाने पे हकीम सईद साहब है, इनका एक बहुत बड़ा यतीम खाना है हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास। तो हम इनको देखते हैं सबसे पहले। ये ईदी की वेबसाइट पर ही है, देखते हैं इन्होंने क्या बताया अपने बारे में। सैलानी अलखिदमत ग्रीन क्रिसेंट आलमगीर। आलमगीर वाले जेलों में बहुत काम कर रहे हैं, कैदियों को हुनर सिखाना। ऐसे कैदी जो बूढ़े हो गए और आ, पूरे कर चुकी हैं अपनी मुद्दत, उनको रिहाई देना। पैसों की वजह से नहीं निकल पाते ना। अच्छा, ईदी साहब की जो बेटी है उनका नाम है कुबरा, कुबरा ईदी। ये नॉलेज मुझे भी आज ही पता चली है। ये हैं इनके साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ईदी साहब ने एक दूसरी शादी भी की थी जो कि कुछ अरसा चली और बाद में वो ख़त्म हो गई। अच्छा, यूके रिफ्यूज़ेस वीज़ा टू ईडी डॉटर्स, 2011 में इनका। अच्छा, इन्होंने भी अपनी एक फाउंडेशन बनाई हुई है, कुबरा डैश ईडी बिना ब्रैकेट डॉट स्पेस। बहरहाल हम उस वीडियो को देखते हैं। चिल्ड्रन सर्विसेज, हाँ ये झूला कहलाता है, बेबी क्रैडल्स। ये कुछ वीडियोस पड़ी हैं, ये नहीं चुनी। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ईदी, मैं हूँ पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई, लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। ईदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी, थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम करूंगा। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को वो सही तालीम दे सके। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। मुझे मेरी बीबी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रहे। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। इस सारे बच्चों को माएँ छोड़ के बीमारी में छोड़ गई हैं और बीमारी में इलाज नहीं कर सकती हैं, तो फिर है ना बीमार होते हैं, तो गुर्बत भी मुल्क में बहुत है। 375 सेंटर है, सेंटरों में झूले रखे, झूले में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा।
ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाए। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, फिर घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे लेकर। हम इनकार नहीं करते। कुछ घरेलू परेशानी से आती हैं, जो नफसियाती होती है, उनके घर वाले छोड़ जाते हैं। कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा देते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और 1 कमरे का घर है तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने, निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। मेरे पास रहने को घर नहीं था, मेरी वालदा हो मेरे पास, तो इस वजह से ईदी होम की चॉइस की और यहाँ पर आया। ईदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। मुझे यहाँ पे इसलिए हुआ कि मेरा कोई कहीं किसी जगह पे रहने का बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जाहिर है कहीं हमारा कोई सर छुपाने की जगह चाहिए थी। ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। Since I have come to live in Karachi, I came to know very much about this well-known and noble person and sympathizer with all people who are in trouble. हमारे पास हर एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं। बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परस्तियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। इंसानों के लिए इस तरह का चिराग बनो कि भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाओ। ये ईदी साहब का कौल है, और बेशक वो यहाँ भटके हुए इंसानों को पनाह दे रहे हैं। कि जब भी मर्जी चाहे जा सकते हैं, इनको कोई रुकावट नहीं। जमहूरियत तो इसका नाम है, इंसानियत इसका नाम है। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट के नहीं देता, और ना बदला नहीं लेता, और उसको अल्लाह पे यकीन बोलते। मैं कभी शख्सी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे ज़रूरत है, मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के NGO है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा, और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपये। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। ये कराची का सेंट्रल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे चलता है, और कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है यहाँ से ये आगे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वायरलेस के ज़रिए हमारे जो है करीब करीब जो एम्बुलेंस मौजूद हो उनको इत्तला दी जाती है। ईदी एम्बुलेंसों का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है,
फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6000 नौकरी है गरीब की, तो दिन में 3 चाय पीता है, गुटखा खाता है, सिगरेट की डब्बी, 100 की नोट निकालता है। कहाँ से गरीबी मिटेगी? कहाँ से कोई इनकलाब आएगा? कहाँ से शऊर पैदा होगा? मैं इसको उजागर करता हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते हैं करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं है। थोड़ा सा हमारा सियासी मजहबी कबीला निज़म उसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Idi house as compared with other relatives or friends. दीदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काविशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें सर छुपाने की जगह दी है। अगर ईदी साहब नहीं होते तो फिर ये लोग रोडों पर होते आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। अच्छा, ये आप लोगों ने एक देखी, इसके अलावा भी इनकी बेशुमार वीडियोज़ हैं। एक ऐसा छोटा पैकेज देखना चाह रहा हूँ मैं, जिसमें इनके हालात बता दी जाए। अगर देखें इसमें, ऐसे तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुहाजिर हूँ, लेकिन मैं अपने को इंसान कहता हूँ। मेरी पहचान मैंने इंसान रखी। While we were filming in Karachi, our shoot took one dark turn after another. Things just got heavier and heavier. But we met one person in the midst of all this chaos that gave us hope. The world, including to the police security. अच्छा, ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री बनी हुई इनके ऊपर। इसके अलावा फर्दर कुछ अलग होना जिसमें हमें पहली वीडियो से हट के कुछ मिल जाए। ऐसा मेरी उम्र 90 साल हो रही है। मैंने कायदे आज़म से मिला है, लियाकत अली खान से, मिस्तर से, कयूम से, चुंदरीगर से, यूसुफ हारून से, मैंने सबसे मुलाकातें की। लेकिन असल दौर पाकिस्तान का जमींदार, जागीरदार और सरमायादार और इंडस्ट्रियल लुटारों के हाथों में रहा, जिनका काम टैक्स चोरी, अल्लाह की ज़कात की चोरी, ये इनका काम। इसकी वजह से गुर्बत फैलती है, इफलास फैलती है, लोग सही मायने में अपनी आज़ादी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मोरली हम आज़ाद नहीं हैं और आज़ादी के लिए इंसान जान देता है और सब कुछ कर देता है। लेकिन जिस मुल्क में आज़ादी की आड़ में भूख, इफलास दे रहे हों, तो फिर आज़ादी किसको है? आज 62 ईयर हो गए, 62 साल पाकिस्तान को बनते हुए, किसी को रास्ता नजर नहीं आया। और ये रास्ता आसान से आसान है। खुदा के यहाँ बहुत जुल्म बढ़ जाता है तो अल्लाह खुद ही खुद रास्ता हमवार कर देता है।
जब आप मुड़ कर देखें, जब पाकिस्तान बुनियाद में आया, मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त क्या जज्बा था लोगों का? पिछले 62 साल में क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई। थोड़ी बहुत तब्दीली तो फौजी गवर्नमेंटों के बीच में से आई है। शुरू में इनका दौर भी अच्छा रहा, फिर इनकी यहाँ भी थोड़ी बहुत करप्शन पैदा हुई। सही। लेकिन जो सियासतदान करप्शन करता है, करप्शन ये लोग इतनी नहीं करते। मैं इब्तदा से पाकिस्तान में छठे दिन आकर अच्छा, देखते हैं मजीद। ये बिल्किस ईदी का सुन लेते हैं। बिल्किस बानो एधी एक ऐसी सादा दिल शख्सियत जिन्होंने हमेशा प्योर और अनकंडीशनल मोहब्बतें बांटी हैं। बिल्किस एधी को हिलाल इम्तियाज़, रैमन मकसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस, गुड नेबर अवार्ड, इंटरनेशनल मदर्स डे अवार्ड और लेनिन पीस प्राइज़ जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिल चुके हैं। वो एक मुकम्मल तस्वीर है सिंप्लिसिटी, होप और डिटर्मिनेशन की, जिसने किया है पाकिस्तान का सर ऊंचा। एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का होना ज़रूरी है। इसलिए मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा या तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना लो। तो जब कोई हमारा नहीं बनता तो फिर हमको उनका बन जाना चाहिए, तो ज़िंदगी कामयाब गुजरती है। दिल मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है, दिमाग मिलना चाहिए। और औरत को नरमी रखनी है, औरत को ही बच्चों के लिए कुर्बानी देनी है, और औरत को ही हर चीज़ में समझौता करना है। एक ऐसी मुकम्मल औरत जो पाकिस्तान में मौजूद हज़ारों यतीम और बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। जब मैं झूले को देखती हूँ और झूले में कोई बच्चा आता है, मैं उसको लेती हूँ तो मैं समझती हूँ कि 100 काम छोड़ दूँ, मैं ये बच्चे को संभालूँ और ये बच्चे को अच्छे माँ बाप ढूंढ के दूँ। इसलिए कि ना ये काम मैं इबादत समझ के करती हूँ। She has been nicknamed the mother of Pakistan. बिल्किस एधी अपने झूला प्रोजेक्ट को जिस मोहब्बत और जज्बे से संभालती हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं। Their charity has saved over 16,000 unwanted babies. नहीं थी, बहुत कम समय थी। और है ना अल्लड़ क्या एक अल्लड़ लड़कियां नहीं होती हैं, जैसे गांव की लड़कियां होती हैं, वो भी मारती नहीं है, मैं तो सबको मारती थी। जब मेरी इधर शादी हुई उस वक्त एधी साहब की शादी किसी और औरत के साथ होने वाली थी जो इनकी हम उम्र थी, और वो 12 साल से एक साथ काम करते थे और 2 अच्छे दोस्त थे। लेकिन है ना टाइम पे उस औरत ने मना कर दिया, तू फकीर है, तू गरीब है, तेरे से मैं शादी नहीं करूँगी। तो मेरी शादी के लिए रिश्ता मांगा तो मैंने हाँ कर दी और मेरी शादी हो गई। मैंने फ़कीर का हाथ पकड़ लिया तो 2 फ़कीर मिल गए तो अल्लाह ने बादशाह बना दिया। लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और हमारे इदारे में एक में से अभी हमारे आज 350 इदारे हैं और हमारे पास 4 हवाई जहाज़ हैं, 1200 एम्बुलेंस हैं, हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल, होम फॉर होमलेस, जिसमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार मरीज़ दाखिल हैं और 3 टाइम अगर आप इनका हिसाब लगाओ तो 6 से 18,000 आदमी रोज़ाना हमारे यहाँ दाखिला है, वो खाते हैं और लंगर अलग पकता है। तो अल्लाह के हुक्म से खुश हैं और यहाँ पे खाना पीना किसी चीज़ की भी कमी नहीं है हमारे पास।
हम लोग बच्चों को घुमाने भी ले जाते हैं, आइसक्रीम खिलाने भी ले जाते हैं, बंदरों में भी ले जाते हैं, ये बंदरों से खुश होते हैं। तो हमारा सिलसिला चलता ही रहता है। हम लोग अपने घर से फारिग होते हैं, फिर आधा टाइम यहाँ भी देते हैं, अम्मी अबू के साथ भी देते हैं। कई बार मैंने पाया वफाशुआर बीवी, प्यार करने वाली माँ, सबका दुख औलाद को बच्चा दूँ। अच्छा, इसमें फर्दर कुछ वीडियोस भी हैं, लेकिन हम सब तो नहीं सुन सकते लेक्चर क्लास में। तो ये इनकी फाउंडेशन पे पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बेशुमार मवाद पड़ा हुआ है। तो आप लोगों के लिए क्या करने को इसमें कि आप लोग खैर ईदी पे हम जितना भी पढ़ें, बहुत सारे पहलू इनके रह ही जाते हैं। हम 4-5 और लेक्चर रिकॉर्ड कर ही सकते हैं इस पर, मगर जाहिर सी बात है हमें आगे भी पढ़ना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं आज के दिन के। क्वेश्चन हमारा जो है वो ईदी फाउंडेशन के हवाले से है कि इनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया गया। इनकी आपने खिदमत देखी, और इसके बरक्स हम देखते हैं कि ऐसी शख्सियात को दिया जाता है जिनका कद, और बल्कि कई ऐसे शख्सियात हैं जिनका कद इनके मुकाबले में कम है। तो ये कंट्रोवर्सी भी बन गए हैं नोबेल प्राइज़ ना। तो मैं आप लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट्स में बताएं कि क्या आप लोग इसको मानते हैं नोबेल पीस प्राइज़ को। ख़ास तौर पे नोबेल के तो बहुत सारे इनाम है ना, केमिस्ट्री का है, फिज़िक्स का है, और भी फील्ड्स का है, लिटरेचर का है। सिर्फ पीस प्राइज़ का बताएं, नोबेल अमन इनाम जो है, नोबेल पीस प्राइज़। क्योंकि जब अल्फ्रेड नोबेल मरा था, उसके ज़माने में पीस प्राइज़ नहीं होता था, वो बाद में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो अगर आप देखें इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो मारूफ शख्सियात होती हैं वो पीस प्राइज़ वाली ही होती हैं, बाकियों को कम सिर्फ एकेडमिक लोग ही जानते हैं। तो क्या आप लोग इस पे बिलीव करते हैं तो क्यों नहीं करते, तो क्यों नहीं करते, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं।